करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। भारत में करवा चौथ को पूरे देश भर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और व्रत को अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। करवा चौथ का महत्व और पौराणिक कथाएं। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रेम, निष्ठा और विश्वास की मिसाल है। करवा चौथ पर माता करवा की पूजा की जाती है और उनसे अपने पति की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। करवा चौथ की व्रत कथा सुनना और सुनाना इस व्रत का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ये कहानियां हमें हमारी परंपराओं से जोड़ती हैं और इस व्रत के महत्व को समझाती हैं। करवा चौथ 2024 का शुभ मुहूर्त। इस साल करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 बजे से होगी और यह 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 बजे समाप्त होगी। उद्यातिथि के आधार पर करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से रात 7:09 बजे तक रहेगा, जिसमें कुल 1 घंटे 16 मिनट का समय मिलेगा। यह समय पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। करवा चौथ व्रत से जुड़ी कहानियां। करवा चौथ व्रत से जुड़ी 4 प्रमुख कहानियां हैं जो इस व्रत के पौराणिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। आइए इन कहानियों को विस्तार से जानते हैं। 7 भाइयों और करवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार की 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। करवा जब शादी के बाद अपने मायके आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चांद निकलने के बाद ही भोजन कर सकती थी, लेकिन चांद देर से निकल रहा था और करवा भूख प्यास से व्याकुल थी। यह देखकर सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया। उसने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर एक छलनी के पीछे रख दिया, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। करवा ने अपने छोटे भाई की बात मानकर उस नकली चांद को देखकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। इसके बाद करवा को अपशकुनों का सामना करना पड़ा और उसे बताया गया कि उसने व्रत को गलत तरीके से तोड़ा, जिससे देवता नाराज हो गए। इस कारण करवा के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन करवा ने हार नहीं मानी और 1 साल तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की महिमा को सिद्ध किया गया। 2. वीरवती की कहानी। वीरवती नामक एक ब्राह्मण कन्या थी, जिसने करवा चौथ का व्रत रखा। भूख और प्यास से व्याकुल वीरवती को देखकर उसके भाइयों ने उसके सामने पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाकर नकली चांद दिखा दिया। वीरवती ने वह चांद देखकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इस घटना से वीरवती दुखी हो गई और उसने तपस्या शुरू कर दी। उसने पूरे साल हर चतुर्थी को व्रत रखा और अगले साल करवा चौथ का व्रत पुनः किया। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इस कथा के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से करवा चौथ व्रत का पालन करने पर सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। 3. करवा और मगरमच्छ की कहानी। प्राचीन काल की यह कथा करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की है। करवा अपने पति के साथ नदी किनारे रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने बिना घबराए कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और सीधे यमराज के पास जाकर उनसे न्याय की गुहार लगाई। यमराज ने पहले करवा की बात को अनसुना किया, लेकिन करवा के दृढ़ निश्चय और तपस्या को देखकर उन्होंने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। यह कथा पतिव्रता स्त्रियों की अटूट श्रद्धा और प्रेम को दर्शाती है। 4. अर्जुन और द्रौपदी की कहानी। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे और उनकी कोई खबर न मिलने से द्रौपदी परेशान हो गईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की।
श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि माता पार्वती ने भी अपने पति भगवान शिव की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे अर्जुन सकुशल लौट आए। यह कथा पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम को दर्शाती है, जिसे करवा चौथ के व्रत के माध्यम से और अधिक मजबूत किया जाता है। करवा चौथ व्रत के नियम और परंपराएं। सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी के सेवन से की जाती है, जो कि सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है। सर्गी में हल्का और पौष्टिक भोजन होता है, जो व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। निर्जला व्रत। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जला होता है। महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देना। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। पूजन सामग्री और विधि। करवा चौथ की पूजा के लिए एक करवा, मिट्टी का घड़ा, जल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, फूल, मिठाई आदि की आवश्यकता होती है। पूजन विधि में करवा माता की कथा सुनी जाती है और पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। निष्कर्ष। करवा चौथ व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है। यह पर्व पति पत्नी के बीच के प्रेम, निष्ठा और विश्वास को मजबूत करता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। करवा चौथ की कथाएं हमें इस पर्व के गहरे अर्थ और महत्व को समझाने में मदद करती हैं और इस व्रत के माध्यम से सदियों पुरानी परंपराओं को जीवंत बनाए रखती हैं।